हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ होने वाली कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं, जैसे कि कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये सभी टर्म्स देखने में, सुनने में सेम लगती हैं, लेकिन बेटा ये सेम नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हम आज वही अपनी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने जा रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनका अलग अलग मीनिंग क्या है। तो बेटा आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको तभी अच्छे से समझ आ पाएगा। सबसे पहले है कॉस्ट। देखिए कॉस्ट क्या है, सिंपल भाषा में क्या है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया या फिर कोई सर्विस दी, उस पर हमने कितना खर्च किया, कितना हमने पैसा खर्च किया, कितने हमने अपने मॉनेटरी रिसोर्सेज यूज़ किए, तो वो है कॉस्ट। ICME लंदन ने कॉस्ट को 2 टर्म्स में डिफाइन किया है, एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब। एज ए नाउन मीन्स संज्ञा के रूप में। संज्ञा के रूप में जो कॉस्ट क्या है, जो भी हमने किसी भी स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी पर जितना भी खर्चा किया, तो वो क्या है, कॉस्ट है। एज ए वर्ब क्रिया के रूप में क्या है, किसी भी स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी पर जितना हमने खर्चा किया उसको जानना, वो क्या है, कॉस्ट है। दोनों में एक वर्ड यूज हुआ है, स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी। स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी क्या हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, जॉब हो सकता है, सर्विस हो सकते हैं, प्रोसेस या फिर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें हमारा बिजनेस इन्वॉल्व है, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हो गया स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट क्या है, कि हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया या फिर कोई सर्विस दी, उस पर हमने अपने कितने मॉनेटरी रिसोर्सेज यूज़ किए, उसे मॉनेटरी टर्म से मेजर करना ही क्या है, कॉस्ट है। उसके बाद हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं कॉस्टिंग। हमें पता चल गया कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा। अब हम जानना चाहते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया उस पर टोटल खर्चा कितना आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, एक सिस्टम से चलना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप, तभी हम उस कॉस्ट को जान पाएंगे। तो जो वो प्रोसेस है, टेक्निक है, सिस्टम है, वही उसी को बोलते हैं कॉस्टिंग। तो ये कॉस्टिंग क्या है, हमें हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि कॉस्ट टोटल कितनी है। In order to ascertain cost, it involves system, method, technique, accumulation, classification, analysis of cost. सिस्टम, मेथड, टेक्निक्स, एक्यूमुलेशन, उनको कोस्ट को एक्यूमुलेट करना, जो सेम एक ही प्रोडक्ट पर कोस्ट है इसको टोटल करना, क्लासीफाई करना, जो सेम नेचर के कोस्ट हैं उन्हें एक जगह पर ग्रुपिंग करना, उनको क्लासीफाई करना, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कंट्रोलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करना, फिर उनको एनालाइज करना। बहुत सारी टेक्निक्स हैं कॉस्ट को एनालाइज करने की, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। इन सभी टेक्निक्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए हमने कॉस्ट पढ़ा और कॉस्टिंग पढ़ा। कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, कॉस्टिंग उस कॉस्ट को जानने के लिए जो हम प्रोसेस टेक्निक्स को फॉलो करते हैं उसे हमने रखा है कॉस्टिंग में। अब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। हमें पता चल गया, हमने कुछ टेक्निक्स फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप हमने सिस्टम को एक एस्टैब्लिश किया, हमें पता चल गया कॉस्ट कितनी है। अब हमें क्या है, उस कॉस्ट को उसमें रिटर्न रिकॉर्ड रखना है। हमें पता क्यों रखना है, हमें पता चल सके टोटल हमारा जो कॉस्ट कितनी है, हम उसको टोटल कर सकें और हमें पता चल सके, क्योंकि हम इसे मेमोराइज नहीं करके रख सकते, तो हम एक रिटर्न में हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके हमारी कॉस्ट को, कॉस्ट ज़्यादा है या कम है, और कंपैरिजन कर सके हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो इस साल आई है और जो पिछले साल आई थी, या फिर हमारी सेम इंटरप्राइज है उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है।
तो इनका क्या है, एक बुक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक अकाउंट मेंटेन होनी चाहिए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये क्या है, एक प्रैक्टिस है, हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट को, एग्जामाइन करते हैं, समराइज करते हैं और स्टडी करते हैं कंपनी की कॉस्ट कितनी आई है किसी भी प्रोसेस, सर्विस और प्रोडक्ट पर। तो अभी हमारे को क्या हेल्प करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने में और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बनाने में, डिसीजन लेने में, इम्प्रूविंग कॉस्ट एफिशिएंसी में। जैसे कि हमने अकाउंट्स बनाए तो हमें पता चल गया हमारी कॉस्ट कितनी आई है। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो मैनेजमेंट क्या करेगी, प्लानिंग करेगी और कॉस्ट को कंट्रोल करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। और डिसीजन लेने की, डिसीजन और इम्प्रूविंग कॉस्ट एफिशिएंसी में डिसीजन, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया है वो 10 रुपये का बना है, लेकिन अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो वो हमें प्रोडक्ट 8 रुपये का पड़ेगा। तो जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेक और बाय डिसीजन लेगा कि उसे प्रोडक्ट कंपनी में बनाना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए। तो ये सब कुछ डिसीजन ले पाएगा वो तभी ले पाएगा मैनेजर अगर उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगे, जो प्रोडक्ट बना है उसकी कॉस्ट से रिलेटेड। तो वो हमें कैसे हम कर पाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। नेक्स्ट है बेटा कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट पढ़ लिया हमने बेटा, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग है इनकी नॉलेज होना ही कॉस्ट अकाउंटेंसी है। मैनेजर को पता होना चाहिए कि उसने कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करना है, कौन सा सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, किस तरह से उसने कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, कैसे उसने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। तो वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसमें कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या है, कंट्रोल करना, प्रॉफिटेबिलिटी असर्टेनमेंट यानी कि प्रॉफिट को जानना। इट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड्स एंड टेक्निक्स, इनको सबको अप्लाई करना। तो वही है कॉस्ट अकाउंटेंसी। जब तक कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं होगी, जब तक मैनेजर को या फिर जो कॉस्ट डिपार्टमेंट का जो भी हेड है, अगर उसको नॉलेज ही नहीं होगी प्रिंसिपल्स की, रूल्स रेगुलेशन की, टेक्निक्स की, प्रोसेस की, तो कोई भी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग, वो नहीं कर पाएगा। तो बेटा ये सारी टेक्निक्स हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।